So good morning, good evening, गुड आफ्टरनून, हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ पीयूष एंड अगेन आज आप लोग के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर हूँ। ठीक है, ये वीडियो कोई कॉलेज रिव्यू नहीं है, ये वीडियो है हमारा बुक्स रिव्यू के बारे में। आज हम लोग बुक्स का रिव्यू करेंगे। आज से हम लोग बुक्स का भी कुछ रिव्यू स्टार्ट करने वाले हैं यार। देखो, जब कोई 10 से 11 में जाता है, ठीक है, और या फिर 11 से 12th में जाता है, जिसको नहीं पता रहता है, जो 11 में बहुत सारी बुक्स पढ़ता है, उसके लिए भी वीडियो है। और जो 10 से 11 में जा रहे हैं, स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है, तो देखो, आप जब 10 से 11 में जाते हो तो आपके पास बहुत सा ऑप्शन रहता है। अगर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो, बेसिकली इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है, तो अगर आप गए 11 10th का एग्ज़ाम दिए तो उसके पास एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि हम कौन से बुक से स्टार्ट करें अपनी जेई प्रिपरेशन को, कौन से बुक्स हम चूज़ करें अगले 2 साल का प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्फ्यूज़न होता है हर एक स्टूडेंट्स का, फॉर जो जेई प्रिपेयर करता है, जो नीट प्रिपेयर करता है, जो इवन बोर्ड्स के लिए भी बहुत से कन्फ्यूजन्स आ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग आईआईटी जेई को कवर करने वाले हैं, जेई को कवर करने वाले हैं कि जेई के लिए हमें कौन सी बुक्स प्रिपेयर करनी चाहिए जिससे हमारा प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा और स्मूथली 2 साल चले और हमें बर्डन भी ज़्यादा नहीं हो और अच्छे से हमारा रैंक भी आए। ठीक है, तो देखो, जेई प्रिपरेशन करने के लिए इंसान, एक स्टूडेंट क्या करता है, अगर वो 10 से सबसे बड़ी गलती कि वो 6 7 8 बुक खरीद लेता है एक ही सब्जेक्ट के, और उसमें से किसी से आधा क्वेश्चन, किसी से 5, किसी से 6, किसी से 2 3, तो कोई कोई तो ऐसी बुक होती है जो वो छूता तक नहीं है, ऊपर का कवर पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ लिया, फेंक दिया बुक को, बस ये होता है। तो ये चीज़ हमें मिनिमाइज़ करनी है अपने लाइफ में। ठीक है, ये हमें नहीं करना है अगर हम जेई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे हमें, इससे के लिए क्या करना पड़ेगा, इसीलिए हमें मार्केट में जो 10 टॉप बुक्स हैं उनका अच्छे से रिव्यू जानना पड़ेगा, कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए ख़राब है। ठीक है, तो बेसिकली चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग 2 ऐसे बुक्स का रिव्यू करेंगे जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाले बुक हैं और जिस पे सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि ये चूज़ करा जाए या ये चूज़ करा जाए। तो आज का कन्फ्यूज़न आप लोग को मे बी इस वीडियो के बाद दूर हो जाए। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं इन दोनों बुक्स की, यानी डीसी पांडे अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स फॉर जेई मेंस एंड एडवांस, डीसी पांडे अरिहंत पब्लिकेशन की बुक, एंड ये फिजिक्स बाय बीएम शर्मा फॉर जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये आपकी सिंगेज पब्लिकेशन की बुक। सो ये 2 कन्फ्यूज़न हमारी है और इन 2 कन्फ्यूज़न को आज हमें दूर करना है। ठीक है, तो इसके पीछे भी बहुत तो इस वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखना, आपका कन्फ्यूज़न डेफिनेटली दूर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग सिंगेज की बात करते हैं, नहीं चलो पहले डीसी पांडे की बात करते हैं, इसका ज़्यादा कन्फ्यूज़न है मार्केट में। देखो, अगर आप इंस्टीट्यूट जा रहे हो, ठीक है, अगर आप एक अच्छे ब्रांड इंस्टीट्यूट में हो, आपका इंस्टीट्यूट में थ्योरी अच्छा पढ़ाई होता है, क्लास में अच्छा क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, और आपको और अच्छा टफ क्वेश्चन चाहिए करने के लिए, आपको बेसिकली आप बुक पढ़ने का मन है। ठीक है, अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में हो, आपका इंस्टीट्यूट में थ्योरी अच्छा पढ़ाई होता है, तो आपके लिए सिंगेज मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है, तो उस समय आपको डीसी पांडे फॉलो करनी चाहिए। क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या है, सो मैं देखो आप बताता हूँ। देखो, एक तो ये तो एक हल्की, मतलब देखो इसकी फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है। इसमें थ्योरिटिकल बहुत कम है, इसमें थ्योरी नहीं है, एकदम थ्योरी नहीं, बहुत रेयर। जो भी ज़रूरत वाली चीज़ है ना, वही हमारा थ्योरी है, बस उतना ही थ्योरी है, फार्मूला है, थोड़ा सा थ्योरी समझाया है, उसके बाद सारा से सारा क्वेश्चन है इस बुक्स में। और इस बुक का एक और ख़ासियत है जो इस बुक को फेवरेट बनाता है कि आपका जो भी थ्योरी पढ़ाया, उसके बाद आपका इसमें एक एक्सरसाइज दिया हुआ रहता है, उसमें 6 7 8 क्वेश्चन रहते हैं। तो जो भी थ्योरी है उसके ऊपर क्वेश्चन है, तो वो आपका पूरा थ्योरी जिस आपने पढ़ा रिवाइज़ कर लिया, फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पे रिवाइज जाओगे तो उसमें भी सेम कंडीशन, थोड़ा सा थ्योरी फिर आपका क्वेश्चन। और जब आप ये सब करते करते एंड एक्सरसाइज पर चले जाते हो, तो एंड एक्सरसाइज पर इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को लगती है वो है फाइनल टच पॉइंट्स, इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि आपको थ्योरी पढ़ाती है, फिर टफ क्वेश्चन है, कुछ अच्छा क्वेश्चन, और उसके बाद आपका इसमें जेई मेंस और जेई एडवांस का अलग अलग सेक्शन बांटा हुआ है इस बुक में कि अगर आपको जेई मेंस ही तक प्रिपेयर करना है, अभी आपका टाइम नहीं है, अगर आप लास्ट समय में हो या फिर आप जेई मेंस ही टारगेट कर रहे हो तो आप सिर्फ वो क्वेश्चन करो, या अगर आप एडवांस टारगेट कर रहे हो तो उसका भी अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीजर टाइप, कॉम्प्रिहेंशन, और भी आपका मोर देन वन एंड करेक्ट, तो बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये बुक थोड़ी सी अच्छी बुक है और इसको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान होता है और इसमें थोड़े क्वेश्चंस भी कम रहते हैं
और आप क्वेश्चन पहले आपके बेसिक्स क्वेश्चन रहेंगे जेई मेंस लेवल के, फिर आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। तो उस बुक को, इसलिए इस बुक को थोड़ा फेवरेट माना जाता है। और ये ज़्यादा बर्डन भी क्रिएट नहीं करता। अगर आप एक कोचिंग के इंस्टीट्यूट हो, आपका कोचिंग का मटेरियल भी आपको सॉल्व करना है, आपके टीपीपीज भी आपको सॉल्व करनी है, और आपके पास थ्योरी तो है, आपको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए, तो फॉर क्वेश्चन दिस बुक इज़ बेस्ट। क्वेश्चन के लिए बुक बेस्ट है। और आपको इसमें 2 सेक्शन भी बांटा हुआ है, मेंस एडवांस का, तो आप कभी भी इसको अच्छे से कर सकते हो। अगर आप सिर्फ मेंस का टारगेट कर रहे हो या फिर आपका मेंस का कोई पेपर होने वाला है, टेस्ट सीरीज होने वाला है, तो आप मेंस के क्वेश्चन करके चले जाओ, तो उसमें आपको एडवांस नहीं करना पड़ेगा, इंटीजर टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो वो चीज़ इस बुक की थोड़ी सी अच्छी है। और इस बुक का प्राइस आपका 440 है। ये तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, तो बाकी सबकी थोड़ी ज़्यादा थोड़ी कम है, तो ये 4.5-5 तक आपको मिल जाता है ये बुक। और ये इस बुक का वॉल्यूम भी कम है, इसके सिर्फ 5 वॉल्यूम है, 5 वॉल्यूम है इस बुक के, ठीक है। तो 5 ऐसे ऐसे बुक्स आपको पढ़ना है, बट ये थोड़ी पतली बुक है और ये ठीक है, मतलब आप कर सकते हो। अगर आप एक कोचिंग के स्टूडेंट हो या फिर कोई भी अच्छी कोचिंग के स्टूडेंट हो तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली ये बुक फॉर कोचिंग स्टूडेंट्स, मेरा मानना है कि जो मैंने अपने टाइम पे ऑब्जर्व किया वो, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं सिंगेज पब्लिकेशन की। ये बुक है बाइबल फॉर IIT JEE, फॉर दोज स्टूडेंट जो कोचिंग नहीं जाते हैं, दोज टोटली डिपेंड ऑन नॉर्मल ट्यूशन, इंडिविजुअल ट्यूशन और सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के लिए ये बुक बाइबल है, सिंगेज पब्लिकेशन की बुक। इस बुक की बेसिकली आपकी 6 वॉल्यूम है, 6 ऐसे बुक्स हैं। और ये बाइबल क्यों है सो देना, देखो इस बुक में थ्योरी भर के दिया हुआ, हर एक पॉइंट आपका जो आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई होता है वो सारा पॉइंट्स इस बुक में कवर किया हुआ है, ठीक है। एक एक पॉइंट, एक एक लाइन दिया हुआ है, हर थ्योरी, हर कॉन्सेप्ट इस बुक में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है सेल्फ स्टडी के लिए। तो सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हो तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और देखो आप और भी कुछ एडवांस, कुछ खासियत है इस बुक की जो आप लोग को, जैसे मान लो ये चैप्टर है, ठीक है, इसमें बहुत सारा थ्योरीज है, बहुत सारा मतलब टोटली बहुत सारा थ्योरी, बहुत सारा मतलब बहुत सारा, मोर देन इनफ फॉर IIT JEE एडवांस, ठीक है, इवन ओलंपियाड्स। और उसके बाद एग्जाम्पल्स तो इसके सारे इडोडोप से उठाए हुए, क्रिटोप से उठाए हुए एग्जाम्पल्स इसमें कराए गए हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज, तो कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज में JEE मेंस लेवल के हर टाइप, JEE मेंस लेवल तो आपका इसका कॉन्सेप्ट लेवल से क्लियर हो जाएगा। JEE मेंस टाइप का इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेवल में ही क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम लोग मूव करते हैं इसके एक्सरसाइज में। तो इसके एक्सरसाइज तो इसका भाई बेस्ट है। अगर आपको पूरा कर लो तो आपको अंडर 1000 रैंक तो आ ही जाएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो देखो इसमें आपका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जिस बुक के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देखो इसमें एक्सरसाइज किस तरह से, पहले इसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं जो इरोडोप से लिए हुए रहते हैं, इरोडोप ऑर्बिट तो टॉप ओलंपियाड के क्वेश्चन है, वहाँ सबसे ये बुक्स क्वेश्चन उठाए रहते हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट है सेल्फ स्टडी के लिए। उसके बाद इसमें सिंगल करेक्ट आंसर है बहुत सारा, तो सिंगल करेक्ट फॉर JEE मेंस, बट ये JEE मेंस का लेवल का नहीं रहता, ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अगर आप ये कर लो तो आप किसी भी क्वेश्चन को, उस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हो। और उसके बाद आपका मोर देन 1 MCQ, मतलब मोर देन 1 आंसर करेक्ट, वो भी बहुत सारा दिया हुआ है। फिर इसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन टाइप, असर्शन रीजन टाइप और मैथमेटिक्स, कॉम्प्रिहेंशन, हर टाइप का क्वेश्चन कवर करा हुआ रहता है, ठीक है। और एट द एंड आपका अचीवर्स सेक्शन रहता है, उसमें आपके JEE एडवांस के सारे क्वेश्चंस कवर किए हुए रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस बुक को बाइबल कहा जाता है, क्योंकि इसमें JEE एडवांस के लिए हर चीज़ है आपका उपलब्ध करवाया गया है इस बुक में। अगर आपको JEE के लिए प्रिपेयर करना है और आप एक सेल्फ स्टडी के स्टूडेंट हो तो देखो, ये कोचिंग वालों को इसलिए नहीं प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारा थ्योरी है। और अगर आप किसी बुक को पढ़ोगे ना तो आपका मेंटालिटी ऐसा है कि आप उसका थ्योरी को पढ़ोगे ही, और आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा ना तो आपका दिमाग में ऐसा है कि क्या यार मैंने थ्योरी नहीं पढ़ा है इसलिए मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है। तो वो बहुत ख़राब बात है। और आप फिर थ्योरी पढ़ने लगोगे, फिर आप 2 लाइन थ्योरी पढ़ोगे, फिर क्वेश्चंस करोगे और फिर आपका कोचिंग मटेरियल छूटेगा और इसके चक्कर में आप दोनों छोड़ दोगे। इसलिए कोचिंग के लिए बुक प्रेफर नहीं की जाती है, बेसिकली ये मेरा मानना है, मेरे टाइम पे ऑब्जर्व किया हुआ है, ठीक है। सो अगर आप
इस बुक को सेल्फ स्टडी के लिए तो बाइबल है यार, आपको लेनी ही चाहिए। और इस बुक की आपकी 739 तो आपको 500 तक इस बुक मिल जाएगी। और इसका 6 वॉल्यूम है तो आपको 25 से 2600 तक इसकी सारी वॉल्यूम मार्केट में मिल जाएगी। या फिर आप सेकेंड हैंड ले लेना अगर आप नहीं लेना चाहते हो फर्स्ट हैंड तो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा रिव्यू है। और अगर आपको बुक लेना है तो अमेज़ॉन या किसी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। ओके, तो बस इस 2 बुक का रिव्यू था। और इन दोनों में से बेस्ट कौन है, ये भी एक बहुत होता है कि इन दोनों में से बेस्ट कौन है, ठीक है। तो यार देखो, बेस्ट कोई बुक अच्छा और ख़राब नहीं होता है। बुक का मेन कॉन्सेप्ट है कि आपको पूरा कंप्लीट करना है। अगर आप कोई बुक उठाए हो ना तो उसका एक एक क्वेश्चन करके उससे तभी छोड़ो, तब वो बुक आपका सार्थक होता है, तब उस बुक से आपको कुछ ज्ञान और नॉलेज मिलता है। अगर आप वो बुक पूरा कर लो, देखो आधा करने से आप इसको आधा करोगे तो आपको इससे भी नॉलेज नहीं मिलेगा, ये करोगे तो इससे भी नॉलेज नहीं मिलेगा, इवन आप NCERT भी आधा करोगे ना तो उससे भी आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। तो ये कोई ये ख़राब और अच्छा का बात नहीं है। बात है कि उसमें ज़्यादा दिया हुआ कौन मेरे लिए वर्थ इट है करने के लिए। मैं जो कर सकता हूँ, मैं जो पूरा कर सकता हूँ वो इस वीडियो में रिव्यू किया गया है कि कोचिंग के लिए ये करो और जो सेल्फ स्टडी है उसको ये करो, ठीक है। तो बेसिकली वही बात था। कोई बुक अच्छा और ख़राब नहीं होता है, दोनों बुक बेस्ट है, दोनों बुक से JEE एडवांस क्रैक होता है, ठीक है। और हुआ है, बहुत इंसान का हुआ है, हज़ारों इंसान का होता है, लाखों इंसान का होता है, ठीक है। तो अच्छा और ख़राब का नहीं है। आप देखो कि जो बुक आप कंप्लीट कर सकते हो, अगर आप एक कोई भी छोटा बुक, कोई भी मतलब इतना लेवल वाले बुक भी नहीं, कोई छोटा बुक भी अगर कंप्लीट करो ना तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं। ये मेन फैक्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली इस वीडियो में इतना ही था। एंड नेक्स्ट वीडियो में आप लोग सजेस्ट कीजिए कि आप लोगों को कौन सा रिव्यू चाहिए, कौन सा बुक का रिव्यू चाहिए। बहुत जल्दी लेक्चर्स भी स्टार्ट होने वाले हैं इस चैनल के ऊपर, बहुत अच्छे अच्छे एडवांस लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं इस वीडियो पे फॉर 9, 10, 11 एंड 12th, ठीक है। अलॉन्ग विद NCERT NTSC एंड KVPY ओलंपियाड, हर कुछ का लेक्चर इस चैनल पे आएगा। बुक्स रिव्यूज़ आएगी, एवरीथिंग आएगा, सारा चीज़ जो भी आपका एजुकेशनल से है सब कुछ इस चैनल पे आएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर करते जाना यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर JEE प्रिपरेशन नेक्स्ट ईयर या अगले नेक्स्ट ईयर या फिर जिसका, ठीक है। थैंक यू सो मच।